39वां बाब। यूसुफ और पोतीफार की बीवी। और यूसुफ को मिस्र में लाए, और पोतीफार मिस्री ने, जो फिरौन का एक हाकिम और जलोदारों का सरदार था, उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे खरीद लिया। और खुदावंद यूसुफ के साथ था, और वो इकबालमंद हुआ और अपने मिस्री आका के घर में रहता था। और उसके आका ने देखा कि खुदावंद उसके साथ है, और जिस काम को वो हाथ लगाता है खुदावंद उसमें उसे इकबालमंद करता है। चुनाचे यूसुफ उसकी नजर में मकबूल ठहरा, और वही उसकी खिदमत करता था, और उसने उसे अपने घर का मुख्तार बनाकर अपना सब कुछ उसे सौंप दिया। और जब उसने उसे घर का और सारे माल का मुख्तार बनाया, तो खुदावंद ने उस मिस्री के घर में यूसुफ की खातिर बरकत बख्शी, और उसकी सब चीजों पर जो घर में और खेत में थी खुदावंद की बरकत होने लगी। और उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में छोड़ दिया, और सिवा रोटी के जिसे वो खा लेता था उसे अपनी किसी चीज का होश न था। और यूसुफ खूबसूरत और हसीन था। इन बातों के बाद यूं हुआ कि उसके आका की बीवी की आंख यूसुफ पर लगी, और उसने उससे कहा कि मेरे साथ हम बिस्तर हो। लेकिन उसने इनकार किया, और अपने आका की बीवी से कहा कि देख, मेरे आका को खबर भी नहीं कि इस घर में मेरे पास क्या क्या है, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तेरे सिवा कोई चीज मुझसे बास नहीं रखी, क्योंकि तू उसकी बीवी है। सो भला मैं क्यों ऐसी बड़ी बदी करूं और खुदा का गुनाहगार बनूं। और वो हर चंद रोज यूसुफ के सर होती रही, पर उसने उसकी बात ना मानी कि उससे हम बिस्तर होने के लिए उसके साथ लेटे। और एक दिन यूं हुआ कि वो अपना काम करने के लिए घर में गया, और घर के आदमियों में से कोई भी अंदर ना था। तब उस औरत ने उसका पैराहन पकड़कर कहा कि मेरे साथ हम बिस्तर हो। वो अपना पैराहन उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। जब उसने देखा कि वो अपना पैराहन उसके हाथ में छोड़कर भाग गया, तो उसने अपने घर के आदमियों को बुलाकर उनसे कहा कि देखो, वो एक इब्री को हमसे मजाक करने के लिए हमारे पास ले आया है। ये मुझसे हम बिस्तर होने को अंदर घुस आया, और मैं बुलंद आवाज से चिल्लाने लगी। जब उसने देखा कि मैं जोर जोर से चिल्ला रही हूँ, तो अपना पैरहन मेरे पास छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। और वो उसका पैरहन उसके आका के घर लौटने तक अपने पास रखे रही। तब उसने ये बातें उससे कही कि ये इब्री गुलाम जो तू लाया है मेरे पास अंदर घुस आया कि मुझसे मजाक करे। जब मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी, तो वो अपना पैरहन मेरे ही पास छोड़कर बाहर भाग गया। जब उसके आका ने अपनी बीवी की वो बातें जो उसने उससे कही सुन ली कि तेरे गुलाम ने मुझसे ऐसा ऐसा किया, तो उसका गज़ब भड़का, और यूसुफ के आका ने उसको लेकर कैद खाने में, जहां बादशाह के कैदी बंद थे, डाल दिया। सो वो वहां कैद खाने में रहा। लेकिन खुदावंद यूसुफ के साथ था। उसने उस पर रहम किया, और कैद खाने के दरोगे की नजर में उसे मकबूल बनाया। और कैद खाने के दरोगे ने सब कैदियों को जो कैद में थे यूसुफ के हाथ में सौंपा, और जो कुछ वो करते उसी के हुक्म से करते थे। और कैद खाने का दरोगा सब कामों की तरफ से जो उसके हाथ में थे बेफिक्र था, इसलिए कि खुदावंद उसके साथ था, और जो कुछ वो करता खुदावंद उसमें इकबालमंदी बख्शता था।